अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। यहाँ पे मॉर्निंग से मैंने व्लॉग का आगाज़ किया था। मॉर्निंग का टाइम बहुत खूबसूरत था, 4:30-5 बजे का टाइम था और अभी सूरज जो है ना यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं निकलने वाला था। और सूरज निकलने का मंज़र मुझे बहुत अच्छा लगता है। सारा अंधेरा चला जाता है और रोशनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो वाला जो मंज़र होता है ना, आई लाइक दिस। जैसा कि हम सबको पता है कि 12 रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। यहाँ पे लोगों ने घरों के ऊपर प्यारी प्यारी डेकोरेशन की हुई थी, तो मैंने सोचा अपने व्यूवर से भी शेयर कर लूँ। अंधेरे में वो दमकती हुई रोशनियाँ मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। सुबह इस टाइम हम अल्लाह से उठकर मांगे ना, यकीन माने अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नवाजता है। अल्लाह इतना नवाज देता है कि इंसान की वहाँ तक सोच भी नहीं जा सकती। तो क्या इंसान की सारी भाग दौड़, सारी थकन, सारी बेचैनी आखिर किसके लिए है? रोज़ी के लिए ना, और नसीब की तलाश के लिए। लेकिन अजीब बात है, रिज़्क भी दरवाजे बंद कर लेता है और नसीब भी चेहरा मोड़ लेता है। फिर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मेहनत में कोई कमी रह गई थी, शायद मेहनत में ही कोई कमी रह गई थी या दुआ में कोई कमी थी। मगर हकीकत यह है कि रिज़्क और नसीब दोनों के पीछे एक ऐसा राज है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और वो राज है दरूद पाक। मुझे यहाँ पे वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का एक जुमला याद आ रहा है। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, बरकत मेहनत में नहीं है, नज़र करम में है, और नज़र करम दरूद से मिलती है। दरूद पाक पढ़ने से हमारे लिए रिज़्क के दरवाजे खुल जाते हैं। मैंने रूमी की भी कहीं कहावत पढ़ी थी, जब दिल घबराए तो उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक नाम ही काफ़ी है, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। यकीन माने, जब भी ये मीठा सा नाम हमारी ज़ुबान पे आता है, हमारी आंखों के सामने गुजरता है, तो बहुत सुकून मिलता है। ऐसे लगता है जैसे हम लोग जन्नत में आ गए हों। इसका मतलब है, यानी जो शख्स दरूद पढ़ता है वो असल में अल्लाह के महबूब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता जोड़ लेता है। और जब ये रिश्ता जुड़ जाए तो तकदीर की राहें खुलती हैं, रिज़्क के दरवाजे खुल जाते हैं और दिल के अंधेरे मिट जाते हैं। तो माय डियर यूट्यूब फैमिली, ज़रा सोचें, अगर चाबी ही गलत हो दरवाज़ा खुलता है? कभी नहीं। हम सारी ज़िंदगी गलत चाबियों से रिज़्क के दरवाजे खोलने की कोशिश करते रहते हैं और फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यहाँ से हमने ऐसे नहीं किया तो हमारे रिज़्क में कमी आ गई है, यहाँ से हमने ऐसे नहीं किया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, अगर वो अपनी भरपूर मेहनत करता है, भरपूर तरीके से मेहनत करता है और फिर एग्ज़ाम देता है, उसके एग्ज़ाम तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर उसके मार्क्स कम आते हैं तो यकीन माने कि उसके लिए दुआ की कमी है, उसके लिए दरूद पाक की कमी है। अगर वो दरूद पाक पढ़ना स्टार्ट कर दे और अल्लाह से दुआ करना स्टार्ट कर दे, यकीन माने मुआज़े होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह रिज़्क की भी सेम ऐसी है। अच्छा, रिज़्क की मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं, जैसे औलाद भी एक रिज़्क है, जैसे ज़िंदगी भी एक रिज़्क है, जैसे सेहत एक रिज़्क है। हर चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है, जो अच्छी सही सलामत है, वो एक रिज़्क है। और उस रिज़्क में बरकत पाने के लिए हमें क्या करना है? अपने अल्लाह से कनेक्शन जो है ना वो मज़बूत करना होता है। और अल्लाह से कनेक्शन मज़बूत करने के लिए उसकी कीज़ जो है ना वो दरूद पाक हैं। अगर हम दरूद पाक को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें, यकीन माने सारे मसले हल हो जाते हैं। तो उसी तरह हम सारी ज़िंदगी गलत चाबियों से रिज़्क के दरवाजे खोलने की कोशिश करते रहते हैं, टकरें मारते रहते हैं। पंजाबी का एक वर्ड है, टकरें मारते रहते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा खुलता ही नहीं है, क्योंकि वो चाबियां गलत होती हैं। हिरस की चाबी, दुनियादारी की चाबी, रिश्तों और ताल्लुकात की चाबी। मगर असल दरवाज़ा उस वक़्त खुलता है जब हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक की चाबी को इस्तेमाल करते हैं। जब तक हम अल्लाह के पास जाएंगे, उससे मांगेंगे, उसकी मदद आएगी, लेकिन उससे पहले हमें वो चाबी ज़रूर लगानी होगी। अच्छा, यहाँ पे वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का एक और मुझे फरमान याद आ रहा है कि वो फरमाते हैं कि जो दरूद पढ़ता है वो सिर्फ़ कलमात नहीं पढ़ता, वो बिल्कुल कलमात नहीं होते, वो अपनी तकदीर के ताले तोड़ता है। तो कितना आसान है ना हमें अपनी तकदीर का ताला तोड़ना, लेकिन हम हैं कि इधर उधर भटकते रहते हैं। हज़ारों दरूद हैं, लेकिन कुछ दरूद ख़ास हैं। दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं वो बहुत ख़ास दरूद है। ये रिज़्क की कुशादगी का सबसे बड़ा ज़रिया है। दरूद ताज जो दिल की गहराइयों से पढ़ा जाए तो नफ्स के तूफ़ान को ख़ामोश कर देता है और नसीब को जगा देता है। एक बुज़ुर्ग ने कहा, मैंने बरसों मेहनत की मगर रिज़्क में चैन ना मिला। एक दिन एक मुर्शिद ने कहा, बेटा हर रोज़ 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ा करो। और फिर देखा कि जहाँ दरवाजे बंद थे वहाँ से रिज़्क बहने लगा, रिज़्क दरवाजे तोड़ के अंदर आने लगा।
कितना खूबसूरत अमल है, कितनी प्यारी बात है। उसके बाद वासिफ अली वासिफ साहब कहते हैं कि कुछ लोग नसीब के सोने का रोना रोते हैं, हालांकि नसीब को जगाने का राज उनके होंठों पर है, उनके दिल में है, बस वो अमल नहीं करते। इसमें कोई शक नहीं कि दुरूद और ज़िक्र हर तरह के बंद दरवाजे खोल देता है, सोई हुई किस्मत को जगा देता है। जिन लोगों के रिश्ते नहीं होते ना, वो अपने नसीब का रोना रोते हैं। जी हमारी शादी नहीं हो रही, घर में बैठी बेटियां बूढ़ी हो रही हैं, लेकिन हम ये सोचते ही नहीं हैं कि हमने करना क्या है। हम बाहर दुनियादारी में उलझे हुए होते हैं। हम ये कहते हैं कि कोई अच्छा रिश्ता ले आए तो हमारी बेटी का रिश्ता हो, लेकिन अगर हम दरूद पाक को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें, अगर हम दरूद पाक को मामूल बना लें और दरूद पाक को पढ़ के अल्लाह से मांगें, यकीन माने नसीब खुल जाएंगे, बच्चियों के नसीब खुल जाएंगे और खुल जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। सेम पोजीशन है बिज़नेस वालों की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इंसान बिज़नेस करता है और उसको उसमें लॉस हो रहा है या उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो यकीन माने कि अगर वो दरूद पाक पढ़ के अपनी दुकान खोले या अपनी फैक्ट्री या कोई भी जहाँ से उसको रिस्क आता है, तो एक ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाएगी। उसके पास रिस्क कभी ख़त्म नहीं होगा और उसका बिज़नेस कभी नहीं डूबेगा। तो हमेशा अल्लाह ताला से मांगें, अल्लाह ताला के करीब रहें, क्योंकि अल्लाह के सिवा इंसान का कोई मददगार नहीं। दरूद पाक को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं और वो विर्द करें जिससे आपको फ़ायदा होता है। दरूद पाक पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, मुख्तलिफ़ तस्बीहात हैं, उनका ज़िक्र करें। तो यही था आज का मेरा मिनी सा छोटा सा व्लॉग। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।